राजा रघुवंश हत्याकांड मामले में ज्योतिषाचार्य पंडित अजय दुबे से बीएसटीवी ने खास बातचीत की है। आपको बता दें कि ज्योतिषाचार्य अजय दुबे ने राजा की हत्या से जुड़ा घटनाक्रम बताया था और अब ज्योतिषाचार्य ने हत्या मामले में महिला और 3 युवक के शामिल होने का खुलासा भी किया है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर बीएसटीवी से क्या कुछ खास बातचीत की गई है। मिस्ट्री में एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा था क्योंकि राजा मांगलिक था, सोनम भी मांगलिक थी। कई बार तंत्र मंत्र तमाम चीज़ें सामने आई, लेकिन एक ज्योतिषी ने जब राजा का शव मिला था तब ये बता दिया था कि राजा की हत्या की गई है और इसमें इतने आरोपी हो सकते हैं, 3 से 4, और लड़की जिंदा है। ये ज्योतिषाचार्य पंडित अजय दुबे जी आज मेरे साथ है। इन्होंने परिजन से इनकी जब बात हुई थी, परिजन जब इनसे मुलाकात करने पहुंचे थे राजा के, उसके बाद इन्होंने राजा की कुंडली और इसको देखकर सोनम की कुंडली भी देखी थी और ये पूरा घटनाक्रम को लेकर के पहले से आभास करा दिया था। क्या बातचीत हुई थी आपकी, क्या हुआ था कि राजा के परिवार वाले आपके पास पहुँचे थे? जी, जब मैं वहाँ गया था तो फ़ोन आया उनका कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और तब उन्होंने बोला कि महाराज जी प्रश्न कुंडली बनाते हैं आप? मैंने कहा हाँ बनाते हैं। तो बोले हमारे 3 प्रश्न हैं। तो बोले हमारा बच्चा तो मृत अवस्था में मिला हुआ है, बाकी हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी बहू सुरक्षित है या नहीं है। तब हमने देख करके ये बताया कि बहू सुरक्षित है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है, आप संकोच ना करें। तब उन्होंने देखा और मैंने उनको बताया कि बहू अभी सुरक्षित है और वो इंदौर वापस आएगी किसी भी हालत। क्या प्रश्न से कैसे बनती है कुंडली, कैसे प्रश्न कुंडली क्या होती है? प्रश्न कुंडली उसी समय बनाई जाती है ग्रह गोचर के हिसाब से, जो समय चलता है, जिस समय प्रश्न किया जाता है उसी समय ये कुंडली बनती है। उस समय कौन कौन से ग्रह हैं, बच्चे के इसमें कौन से ग्रह हैं, बच्ची के इसमें कौन से ग्रह हैं, कुंडली मैच हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। उसमें परिवार की क्या क्या प्रश्न थे उस समय और क्या उस समय का वक्त था, क्या गोचर था जैसा कि आपने बोला, और क्या निकल के आया था? उस समय 7 बज रहे थे जब इन्होंने प्रश्न किया था, उस समय 7 बज चुके थे। और उस समय जब मैंने देखा तो इनके इसमें राहु काल का आ रहा था। तो उस समय जब ये घर से निकले थे शिलांग के लिए, तब उस समय राहु काल चल रहा था। फिर मैंने सर्च किया तो उसमें दोनों को मंगल दिखे। फिर और डीप में गया और देखा, सर्च किया तो उसमें ये दिखा कि इनका एक का नीच का मंगल है, एक का उच्च का मंगल है। तब ये प्रश्न सामने आया कि महाराज जी ये तो हमको बताया गया था कि मंगल है इनको, लेकिन ये नहीं बताया था कि उच्च का है कि नीच का है, और हम लोगों ने शादी कर दी, ठीक है ना। फिर उन्होंने पूछा कि महाराज जी ये सब हो गया है, अब हमको ये बताइए कि कौन कौन इसमें आरोपी हो सकते हैं। तब फिर हमने उसमें सर्च किया तो निकला कि 3 तो बॉयज हैं और 1 गर्ल्स। जो शास्त्र बताते हैं, मतलब शास्त्र पुराने हजारों लाखों साल पुराने शास्त्र हैं और ये तय भी करते थे। पुराने लोग कुंडलियाँ देखते थे, आज के लोग मतलब यंग्स तो शादी कर लेते हैं। इसमें यकीन करते हैं, लेकिन क्या 9 ग्रह अपनी जगह होते हैं और वो अपना खेल दिखाते हैं। इसमें माने या ना माने, मानना चाहिए। मेरा कहना आजकल की पीढ़ी से यही है, सभी जो सुनने वाले उनसे भी यही है कि बच्चे बच्चियों की शादी से पहले कम से कम कुंडली एक बार अवश्य मैच कराएं और अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे ज्योतिष से एक बार अवश्य उसको मिलवाएं। तो बिल्कुल राजा मर्डर मिस्ट्री में एक सवाल ये भी था कि दोनों मांगलिक थे, और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि परिजन जब राजा का शव मिला था तो 2 तारीख के दिन के बाद यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपने बहू की जानकारी, उस समय भी ये लग रहा था कि अपनी मतलब उनकी जो बहू है वो सुरक्षित है या नहीं, इसको लेकर के जानने आए थे। लेकिन गुरुजी ने इस पूरे मामले में कातिलों तक का बताया कि कितनी संख्या हो सकती है और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, और राजा की मृत्यु के योग जो थे वो भी कुंडली के अनुसार जो बन चुके थे। लेकिन वाकई जघन्य अपराध था। राजा मर्डर मिस्ट्री में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन परिजन जो है यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वाकई उनकी बहू ऐसा कोई कदम उठा सकती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में अभी जो है आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर।